सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ बिजनेस स्टडी के बारे में कि कैसे हम बिजनेस स्टडी में कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या हम ऐसे कौन से टिप्स को फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारे इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। सो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप अपना एग्ज़ाम पेपर लिखेंगे, आपको पता है कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपको आंसर शीट मिलने से पहले आपको अपना पेपर रीड करने के लिए मिलता है। उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको रीड कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं कि कौन कौन से आपको अटैम्प्ट करना है। आफ्टर दैट आपको आंसर शीट दी जाती है। सो ये जो टाइमिंग आपको दिया जाएगा, इसको आपको वेस्ट नहीं करना है। इसमें आप अपना सेक्शन ए वाला जो पार्ट है, आप उसको पूरा कंप्लीटली कर लेंगे। जब आप अपना सेक्शन ए वाला पार्ट कर रहे होंगे तो आप सेक्शन बी पे मूव नहीं करेंगे, बिल्कुल ही मूव नहीं करेंगे। रीज़न, क्योंकि अगर आपने सेक्शन ए वाला पार्ट पढ़ा और उसके बाद आपने ये सोचा कि हम सेक्शन बी पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे, सो क्वेश्चन देख के मे बी सम पॉसिबिलिटी आपको कुछ आंसर बहुत अच्छे से आ रहे हो, कुछ आंसर तो ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। सो जो आंसर आपको नहीं आ रहे हैं, उसकी टेंशन में आप अपना ए सेक्शन भी भूल जाओगे। सो आपको क्या करना है, आपको सेक्शन है पहले पूरा पढ़ लेना है। जो आपको आंसर्स आ रहे हैं, आप उसको माइंड में सेट कर लें कि मुझे इनके आंसर्स को ये लिखना है, मुझे ये चीज़ आ गई है। अब हमारी मेन चीज़ ये आती है कि आपको जो सेक्शन बी में जाओगे तो क्या करोगे। अब जब आप सेक्शन बी में जाएंगे ना, उससे पहले जब आप अपना सेक्शन ए कवर अप कर लेंगे, तो सेक्शन ए में आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। जब भी आप उसमें एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि मैनेजमेंट हमें कौन कौन से लेवल पे रिक्वायर्ड रहता है, हमारे पास उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और हमारे पास एक ऑप्शन है कि ऑल लेवल पे रहता है, और ये हमारा बी में दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे मेंशन करेंगे, आप लिखेंगे आंसर नंबर जो पूछा गया है, आप ब्रैकेट में लिखोगे बी वाला ऑप्शन, और बी वाला ऑप्शन क्या था आप उसको लिखोगे। इससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे। अब हम अपने आंसर थ्योरेटिकली पार्ट की तरफ जाते हैं। तो थ्योरी के अंदर जब भी आप थ्योरी अटैम्प्ट करोगे, सो आप सबसे पहले उस थ्योरी के अंदर क्या करेंगे, आपको उस थ्योरी के अंदर वो आंसर्स को अटैम्प्ट करना है जिसमें आप 100% श्योर हो कि हाँ, ये हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। रीज़न बिहाइंड दैट, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपने सोचा कि हमें सीक्वेंशियल वे में जैसे दिया गया एग्जामिनर ने हम वैसे ही उसको करते हैं, सो लास्ट मोमेंट में हमारे पास टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम बचता है और इतनी ज़्यादा हरिड होते हैं, हम इतनी ज़्यादा हरी करते हैं चीज़ों में कि हमारा जो आंसर हमें आते भी होते हैं ना, हम उनको गलत लिख कर आते हैं। सो आपको क्या करना है, फर्स्टली आप वो अटैम्प्ट करोगे जिसमें आप प्रॉपरली श्योर हो कि मैं ये आंसर कर लूँगा या कर लूँगी, एंड देन आफ्टर दैट हम उन आंसर को करेंगे जिसमें हमें श्योरिटी कम होगी। अब जब आप आंसर्स लिखेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको वर्ड लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना है। आपको ये क्रॉस नहीं करना है कि जो वर्ड लिमिट है, विच मीन्स आपको वेरी शॉर्ट आंसर पूछा है तो आपको वेरी शॉर्ट का आंसर वेरी शॉर्ट के वे में ही देना है। इसको आप लॉन्ग और शॉर्ट के वे में नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर आपने ऐसा दिया तो ऑब्वियसली बात है उसमें अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखोगे, मेंशन करोगे, और आपकी ऑन लैंग्वेज प्रॉपरली राइट नहीं हो सकती। आपको फैक्चुअल बेसिस पे लिखना है, अदर इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं करना है। ओके, देन आप इसके बाद जब भी आप कोई डेफिनेशन लिखोगे, आप उसके अंदर जो भी पर्सन उस डेफिनेशन को दिया हुआ है, आप उसका नाम मेंशन करोगे। ये आपका एक स्टैंडर्ड बताएगा कि स्टूडेंट किस स्टैंडर्ड से अपनी कॉपी में लिख रहा है। आप जब भी उसकी आपको पता है कि हमारे पास डेफिनेशन के बाद हमसे कैरेक्टरिस्टिक, लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो जब हमसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको फ्लो चार्ट में मेंशन करें। हम फ्लो चार्ट बनाएं, हम एग्जामिनर को ऊपर ही पहले बता दें कि हमने क्या क्या मेंशन करने वाला है, ताकि उसे आइडिया हो जाए कि बच्चा बाद में आंसर्स में क्या क्या मेंशन करेगा। ओके, सो आप इसको एक फ्लो चार्ट में लिखेंगे, देन उस फ्लो चार्ट को बाद में एक्सप्लेन करेंगे। जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उतने नंबर के आंसर्स को, उतने नंबर के टॉपिक, उतने नंबर के पॉइंट आप मेंशन करेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि आपको आंसर पॉइंट टू पॉइंट देना है। जितना आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे उतना ईजी रहेगा एग्जामिनर के लिए आपकी कॉपी चेक करना। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ हमें नहीं देना है, हमें ऐसे ही वर्ड यूज़ नहीं करना है जो हम नॉर्मली लैंग्वेज में करते हैं कि वी वांट और वी हैव, वॉट एवर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं। आपसे बिजनेस स्टडी ऑब्वियसली आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट उसमें आपने अगर अपनी बुक में देखा होगा या पढ़ते टाइम देखा होगा, उसमें ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम्पल में भी कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर अगर कुछ एग्जाम्पल्स या केस स्टडी दी रहती हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस होता है उसी के बेसिस पे दिया। जब भी आप आंसर अटैम्प्ट करेंगे, और आपको तो क्या करना है, आपको चैप्टर से रिलेट करना है उस टॉपिक को। जैसे मान लीजिए आप प्लानिंग का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पता है कि आप प्लानिंग का कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास, आपने उस चैप्टर को पढ़ रखा है, आप उससे इंटर रिलेट करो कि आप इस आंसर को कैसे और अच्छे, कैसे और अट्रैक्टिव बना सकते हो।
आपको चैप्टर, अगर आप चैप्टर वाइज इसको इंटर रिलेट करते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा कि आप उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी होना चाहिए, आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए तो एग्जामिनर को बहुत ईजी समझ आए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें ये याद रखना है, आपको पता है कि आपकी राइटिंग कैसी है, आपसे ज़्यादा अच्छा जज और कोई नहीं कर सकता अपने आप को। सो आपको अगर पता है कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है और कर्सिव राइटिंग जब आप लिखते हैं उसमें सामने वाले को समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आपको वहाँ पे कर्सिव राइटिंग को फिर फॉलो नहीं करना है। आपको ऐसी राइटिंग लिखना है जिससे एग्जामिनर ईजिली अंडरस्टैंड कर जाए, क्योंकि एग्जामिनर आपको ने एग्जाम में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि आप कर्सिव ही लिखोगे। अगर आप कर्सिव में आपको कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप नॉर्मल राइटिंग लिखोगे ताकि एग्जामिनर को समझ आए। कि हमारा मेन पर्पस राइट नाउ ये है कि एग्जामिनर को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए जो हम लिख रहे हैं। अगर हमारी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, जो चीज़ मैंने आपको बताई आप इनको फॉलो करेंगे, तो देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे से अच्छे आएंगे।